हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो आने वाले 15 से लेकर 20 दिनों के बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। तो अक्टूबर के महीने से हमारे भारत में ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। तो ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आज के इस वीडियो में ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसके रिलेटेड हम बात करने वाले। अगर आपको भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना है तो आज का इस वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं। तो पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू गर्मी और बरसात के मौसम में। गर्मी और बरसात में अपनी अपनी कुछ दिक्कतें होती है और ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के अपने अपने कुछ फायदे होते हैं। मैंने पर्सनली आज से लेकर 6 साल के पहले जब पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की थी, मैंने सिर्फ 200 के बैच से स्टार्टअप किया था इनिशियल स्टेज पे। वो भी मैंने अक्टूबर के महीने से स्टार्ट किया था। पहले ही बैच का मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था, ठंडी का मौसम था, मुर्गी का वजन काफ़ी अच्छे से आया था। इसके वजह से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने बैच की क्वांटिटी बढ़ाई और आज 6 साल कंप्लीट हो गए। आज भी मैं पोल्ट्री फार्मिंग कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तो मेरा ठंडी के मौसम में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था, इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी अभी आने वाले 1-8 महीने में अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना ही है तो एकदम बेस्ट मौसम चालू हो गया है, आप भी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कुछ 2-3 बातें क्लियर आउट कर लेता हूँ कि बरसात के मौसम में और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो क्या दिक्कतें आती है और ठंडी के मौसम में आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं गर्मियों के मौसम की अगर बात करूं तो हीट स्ट्रेस के साथ साथ हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गया तो आपके बैच में मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, एफसीआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आपकी मुर्गियाँ फीड तो खा रही है, लेकिन टेम्परेचर के कारण, चाहे फिर वो देसी की मुर्गी हो चाहे फिर वो ब्रॉयलर की मुर्गी हो, ठीक है, वो दाना तो खाएगी, वो दाना खा के उसके शरीर में उसको एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी से मुर्गियों का वजन बढ़ने के बगैर वो पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उसके हाँफने में। जी हाँ दोस्तों, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुर्गियाँ हाँफती रहेगी, हाँफने की वजह से जो एनर्जी उसके वजन बढ़ाने में काम आनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका एफसीआर बढ़ जाएगा। एफसीआर मतलब फीड कन्वर्शन रेशियो, आपके मुर्गियों ने कितना खाना खा के कितना वजन जो गेन किया है उसको एफसीआर बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली एफसीआर आपका बढ़ जाता है। एफसीआर बढ़ जाता है मतलब एफसीआर बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, एफसीआर आपको कम चाहिए। आपको समझा कर बताता हूँ, फीड कन्वर्शन रेशियो मतलब आपकी मुर्गी ज्यादा तो खाएगी दाना लेकिन वजन कम बढ़ाएगी, इसको बोला जाता है एफसीआर बढ़ना। तो आपको ये तो चीज नहीं चाहिए क्योंकि आपकी मुर्गी कम दाना खा के आपको ज्यादा वजन चाहिए होता है। तो ये दिक्कत आती है गर्मियों के मौसम में। साथ ही साथ अंडरवेट मुर्गियां आपकी ज्यादा होती है गर्मियों के मौसम में। या दोस्तों, हाँफने की वजह से जो भी एक एनर्जी लॉस होता है जिसकी वजह से अंडरवेट का प्रॉब्लम गर्मियों के मौसम बाकी सीजन के मुकाबले ज्यादा होता है। साथ ही साथ आपको हाई मेडिसिन कॉस्ट, मेडिसिन की जो भी होती है वो गर्मियों के मौसम में ही लगती है। क्यों लगती है दोस्तों? देखिए, जैसे आपकी ब्रॉयलर की हो या फिर देसी की मुर्गियां हो 300-400 ग्राम की हो जाती है तो तभी से आपको कंटिन्यूसली आपकी बैच निकलने तक के इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही साथ आपके बैच में गर्मियों के मौसम में जो भी मुर्गियां अंडरवेट रह गई है वो बाकी मुर्गियों के लेवल में लाने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ ब्रोटोन को भी देना पड़ता है और साथ ही साथ बाकी की मेडिसिन भी उनको चलाना पड़ता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी पूरी करने के लिए और बी कॉम्प्लेक्स की भी डिफिशियंसी पूरी करने के लिए आपको मेडिसिन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के कुछ गर्मियों में प्रॉब्लम आते हैं। जब हम नए पोल्ट्री फार्मर होते थे इतने सारे प्रॉब्लम फेस आउट करना हमें पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही साथ भी मैं बात कर लेता हूँ बरसात की मौसम की। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत अगर बरसात के मौसम में अगर कोई आती होगी तो वो आती है भैया टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की। देखिए, 2 से लेकर 3 दिन तक अगर बरसात गिरी तो चौथे दिन आपका जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वो ठंडा होगा, लेकिन उसके आगे के 2-3 से लेकर 3 दिन अगर बरसात नहीं गिरी तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी के साथ साथ काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है। सेम चीज पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को भी महसूस होती है, तो काफी ज्यादा ये दिक्कत वाली बात आती है।
टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से हमें प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ब्रूडिंग का टेम्परेचर कितना रखना है, क्योंकि 3 दिन तक ठंडी थी तो उसके 2 दिन तक गर्मी पड़ रही है। तो इसके वजह से एक नए पोल्ट्री फार्मर को टेम्परेचर मैनेजमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, और टेम्परेचर मैनेजमेंट अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पाया तो CID और कोराइडे की जैसी प्रॉब्लम 101% आपके फार्म पर आएगी ही आएगी। साथ ही साथ गीला लीटर मतलब कि वेट लीटर के साथ साथ कॉक्सिडिस का प्रॉब्लम बरसात के मौसम में ज्यादा आता है, ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम आता है, साथ ही साथ अमोनिया हमारे फार्म पे बाकी सीजन के मुकाबले ज्यादा होता है, मक्खियों का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग की तो बात छोड़िए दोस्तों, आप अपने घर पे ही ये बात महसूस कर सकते हो कि बरसात के मौसम में मक्खियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पोल्ट्री फार्मर तो इसका प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मक्खियां एक तरफ से जो भी बीमारियां होते हैं वो कैरियर का काम करती है, बीमारी को कैरी करने का काम करती है, इधर से उधर ले जाने का काम करती है। मक्खियां जो होती है वो बीमार मुर्गी की जो भी एक लैट्रिन होती है वहां पर बैठती है, और वही कंटेमिनेट बीमारी एक दूसरे मुर्गियों की तरफ वो कैरी करके लेकर जाती है, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में मक्खियों की वजह से बीमारी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कंटेमिनेट वाटर बरसात के मौसम में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट का प्रॉब्लम बाकी सीजन के मुकाबले बरसात में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब भी चिक्स आपके बरसात में आते हैं स्टार्टिंग में तो 15 से लेकर 20 दिनों तक के आपको कंटिन्यूअसली डबल डोज वाटर सैनिटाइजर का देना होता है। तो इतनी सारी जो चीजें होती है समर की और बरसात की, एक नए पोल्ट्री फार्मर को मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बरसात के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में आपको पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करनी है। अभी मैं आपको विंटर के मौसम में कौन सी बातें फायदेमंद होती है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, मुर्गियों का जो भी ग्रोथ होता है, जो भी वजन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ता है ठंडी के मौसम में, क्योंकि ठंडी के मौसम में इन्वायरमेंट काफी ज्यादा ठंडा होता है। मैंने पर्सनली आज से लेकर 6 साल के पहले अक्टूबर के महीने में ही स्टार्टिंग की थी। एक इनिशियल स्टेज पे मैंने 200 ब्रॉयलर के चिक्स लाए थे, 4 चिक्स उसमें 2% के हिसाब से एक्स्ट्रा के मिले थे, सिर्फ हमारे 4 ही चिक्स की मोर्टेलिटी हुई थी, और ओवरऑल हमारे 200 चिक्स का ब्रॉयलर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया था, जिसके वजह से फिर मैंने आगे में जाकर ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और आज मुझे 5.5 से लेकर 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, फिर भी मैं आज पोल्ट्री की इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। ठंड के मौसम में डिमांड काफी ज्यादा रहती है, जैसे कि आपको पता है बरसात के मौसम में हमारे काफी ज्यादा त्योहार होते हैं, श्रावण होता है, गणपति होता है, और भी बहुत ज्यादा त्योहार होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड काफी ज्यादा नीचे गिर जाती है, और समर के मौसम में अपनी कुछ अलग दिक्कतें होती है। लेकिन ठंड का मौसम इतना बेस्ट होता है, ना ही हमारे कुछ त्योहार होते हैं और ना ही गर्मी को जैसे गर्मी का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से मुर्गियों की जो भी डिमांड होती है काफी ज्यादा होती है। एज कम्पेयर टू समर और रेनी सीजन मैनेजमेंट भी हमें काफी कम करना पड़ता है। साथ ही साथ ठंडी के मौसम मैंने एक पर्सनली बात एक्सपीरियंस किया, अगर आप टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हो जब आपके चिक्स छोटे होते हैं तो बीमारियां भी काफी कम आती है, और साथ ही साथ आपकी मोर्टेलिटी भी बहुत ही कम होती है। ओवरऑल अगर आपको एक लाइन में बताने की बात बोलूं तो दोनों सीजन के मुकाबले बरसात का मौसम और समर के मौसम के मुकाबले एक न्यू पोल्ट्री फार्मर के लिए ठंडी का मौसम एकदम ही बेस्ट होता है। तो अगर आप मेरी राय चाहते हो, अगर मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताता हूँ, अगर आप 2 से लेकर 2.5 महीने के बाद अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो, उतना टाइम मत लगाइए। अभी आने वाले 10 से लेकर 15 दिनों में आप थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ा लीजिए, और आने वाले 25 से 30 दिनों में आप पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू कर दीजिए। आपकी 30 दिनों के भीतर 35 दिनों के भीतर आपके पोल्ट्री फार्म पर बच्चा आ गया तो काफी अच्छे से आपकी शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक के भी ठंडी का मौसम चालू रहता है, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस 5 से लेकर 6 महीनों में मिल जाएगा, जिसके वजह से आपको काफी ज्यादा आगे में फायदा होगा। आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।